Hello everyone, I am Anika Zaina. I am a medical student and today I am going to teach you the topic mediated transport, endocytosis and phagocytosis. तो सबसे पहले हम मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। तो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक बैरियर की तरह फंक्शन करती है। तो सेल मेम्ब्रेन अपने थ्रू सब सब्सटेंस को पास थ्रू नहीं होने देती। जो सिंपल डिफ्यूजन होता है आपका, उसमें कुछ ही सब्सटेंस जैसे कि CO2, O2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर, इसी का डिफ्यूजन होता है फ्रीली सेल के अंदर। पर सारे जो जितने भी डिफ्यूजन होते हैं या जितने भी पास थ्रू होता है सब्सटेंस, वो नॉर्मल नहीं होता है, मतलब नॉर्मल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू नहीं होता है। तो कोई ना कोई उसको मीडिएट करेगा, मतलब पार्टिकल को बाहर से अंदर की तरफ कोई लेके जाएगा। तो वो मीडिएशन का काम कौन करते हैं? जो आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड प्रोटीन्स होते हैं, वो ये काम करते हैं। तो जो मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है वो स्लो प्रोसेस होता है। जैसे कि डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस होता है, ऐसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी स्लो प्रोसेस होता है। ये अक्रॉस द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो हमारा जो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है, तो उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है, ठीक है। पर ये जो मीडिएट होता है ये प्रोटीन के थ्रू होता है, मतलब जो भी सब्सटेंस आएगा पहले वो प्रोटीन से बाइंड करेगा और प्रोटीन उसको अंदर लेकर आएगा, ठीक है। इसमें एटीपी का कोई यूज़ नहीं होता। हमारी जो एनर्जी होती है सेल की, वो एटीपी के फॉर्म में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, ठीक है। तो उसको ये यूज़ नहीं करता। उसके बाद है, ये टेक प्लेस करता है वो डायरेक्शन में, मतलब बाहर से अंदर भी सब्सटेंस प्रोटीन के थ्रू ही आएगा और अंदर से जो बाहर सब्सटेंस जाएगा वो भी प्रोटीन के थ्रू ही जाएगा। जिसकी ज़रूरत होगी सिर्फ वही बाहर भेजा जाएगा, और जिसकी ज़रूरत होगी सिलेक्टिव सब्सटेंस की, सिर्फ वही प्रोटीन से बाइंड करके अंदर आ पाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो एक रैपिड प्रोसेस होता है, वो बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, बहुत जल्दी होता है, ठीक है। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। इसका मतलब ये है जैसे कि नॉर्मल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है सब्सटेंस, पर इसमें उल्टा होता है, लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा सब्सटेंस, ठीक है। उसके बाद है आपका नीड कैरियर प्रोटीन, तो इसको भी कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। फिर यूज़ ऑफ एटीपी, तो ये क्या करेगा, ये एटीपी एनर्जी जो है उसका यूज़ करेगा, क्योंकि इसको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भेजना है सब्सटेंस। तो इसको एटीपी एनर्जी, मतलब इसे एनर्जी लगेगी, ठीक है। उसके बाद सेलेक्टिव अपटेक ऑफ मटेरियल, तो इसको क्योंकि एनर्जी चाहिए सेल की, अभी सब सब्सटेंस को तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, तो बहुत कम सेलेक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कुछ आयंस होते हैं, ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक मटेरियल होता है जिनको हम एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल के अंदर लेकर सब्सटेंस को किल करना या उसको खाना, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंजेक्शन करता है मटेरियल का, बाय द जो इंजेक्शन होता है मटेरियल का सेल करता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये क्या क्या ले सकता है, ये कोई भी सॉलिड पार्टिकल ले लेगा, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल लेता है और आयंस लेता है। तो इसमें जो आपकी सेल वॉल होती है, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए आपकी सेल वॉल है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके ऊपर ऐसे रिसेप्टर बने हुए होते हैं, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल बाहर से आएगा या कोई भी सब्सटेंस है बाहर है, जो सॉलिड पार्टिकल जो सेल को चाहिए, तो वो आके रिसेप्टर से आके बाइंड करेगा, ठीक है। तो जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो ये अंदर सिग्नल जाएंगे और ये जो है सब्सटेंस ये अंदर एंटर कर जाएगा सेल में, ठीक है। ये एंडोसाइटोसिस होता है। उसके बाद ये इसके सारे नरिशमेंट ले लेगा अपने अंदर सेल वॉल, ठीक है। और वेस्ट, जब इसके अंदर से वेस्ट बन जाएगा नरिशमेंट लेने के बाद, तो ये वेस्ट हो जाएगा, तो इसको फिर वो बाहर निकाल देगा। उसके बाद है आपका फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस होता है सेल ईटिंग, ठीक है। तो क्या करता है, जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाहर की तरफ ग्रो होती है और पार्टिकल को इनटेक करती है, और जो भी पार्टिकल है उसको डाइजेस्ट कर लेती है। तो ऐसा किसमें देखा है हमने, ऐसा होता है अमीबा में। तो जैसे अमीबा होता है आपका, इसके अंदर क्या होता है, इसकी ऐसे आर्म्स बाहर निकल के आती है अमीबा की, ठीक है। तो
इसको क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया। इसके जो ये लेग्स होते हैं, फॉल्स लेग्स, इनको सीडोपोडिया बोलते हैं। इसके सीडोपोडिया क्या करते हैं, बाहर निकल के आते हैं, प्रोट्यूट करते हैं आउटसाइड, और इसको कवर कर लेता है फूड पार्टिकल को। ठीक है, ये रेड रेड जो है ये आपका फूड पार्टिकल है। ठीक है, फूड है ये। तो इसको ये एनगल्फ करेगा और उसके बाद ये सब पूरा कवर कर देता है। जैसे यहाँ से इसको पूरा ऐसा कवर कर देगा ये इसको यहाँ से जोड़ के और ऐसे एनगल्फ कर लेगा। ठीक है, तो जब ये से एनगल्फ कर लेगा फिर ये इसका पूरा न्यूट्रिशन जो है उसको अपने अंदर लेगा, और जब ये वेस्ट बच जाएगा खाली इसके अंदर तो ये इसको एक्सक्रीट आउट कर देगा, ये बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये फेगोसाइटोसिस होती है। तो ये सेल की किलिंग करता है। ठीक है, अपने अंदर लेकर सेल को जो भी सब्सटेंस होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, उसको मारेगा और फिर जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको अपने से बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस है, एंडोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। ठीक है, होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।